नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल टारगेट विथ एचपी सर में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम जानेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज तथा नाभिक के आकार का आकलन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्त, अध्याय 25 परमाणु की संरचना तथा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग, नाभिक की खोज। देखिए दोस्त, रदरफोर्ड ने सन 1919 ईस्वी में सोने की एक पतली पन्नी पर धनावेशित अल्फा कण की बमबारी किया तो देखा कि कुछ कीड़े सीधे निकल जाती है और कुछ कीड़े जाने के बाद विचलित हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है और कुछ कीड़े सीधे वापस चली जाती है। तो उसने एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष से पहले हम लोग देखेंगे दोस्त, ये सोने की पन्नी कैसे रखा गया है। देखिए, ये सोने की पन्नी को यहाँ से और यहाँ तक गत्ते पर कसा गया है, रखा गया है। यहाँ पर शीशे का ईंट रखा गया है। इससे अल्फा कण स्रोत, यहाँ से अल्फा कण स्रोत जाता है या अल्फा कण की किरण पुंज, मतलब बहुत से अल्फा किरण जब यहाँ पर सोने की पन्नी पर पड़ती है तो कुछ सीधे निकल जाती है और कुछ किसी कोण पर विक्षेपित हो जाती है और कुछ इधर चली जाती है और कुछ इससे टकराकर वापस चली जाती है, अर्थात विचलित हो जाती है। यहाँ पर एक पर्दा रखा गया है, लगाया गया है, जो जेडीएनएस का पर्दा होता है। यहाँ पर एक संसूचक होता है जिसके द्वारा सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है। देखिए दोस्त, यहाँ पर उसी चीज का जो अल्फा कण इस सोने की पन्नी पर आपतित हुई है, उसका परमाणु यहाँ पर बना है। ये जो परमाणु है, जब अल्फा कण सीधे गया है, इससे सीधे निकल गया है, कुछ अल्फा कण इस तरह गया है, कुछ का हो गया है अपरिमाण से कहा जाता है, विक्षेपित हो जाता है, और कुछ अल्फा कण यहाँ से जाकर विक्षेपित हो गया है, और कुछ अल्फा कण जो सीधे गया है परमाणु से, वह सीधे जाकर वह टकराकर वापस चला आया है। तो रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है, ध्यान से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए, अतः परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से क्या है, खोखला है। वो चीज आप लोग भी सोच सकते हैं कि जो कण सीधे निकले होगी, कहीं न कहीं वहां का भाग क्या होगा, खोखला होगा। तभी देखिए, ये जो अल्फा कण है वो सीधे निकल गई है। तो बोला है कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए, अतः परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। यहाँ पर फिर दूसरा पॉइंट सोचा होगा, विचार किया होगा, कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, अतः ये किसी धनावेशित वस्तुओं से विक्षेपित हुए। उसने निष्कर्ष निकाला है कि जब अल्फा कण धनात्मक है और उस परमाणु के अंदर कहीं न कहीं धन आवेशित होगा, तभी वह उससे क्या होगा, प्रतिकर्षण हुआ होगा, विक्षेपित हुआ है। तो बोला है कि अतः किसी धनावेशित वस्तुओं से विक्षेपित होते हैं। फिर तीसरी पॉइंट में बताया कि कुछ अल्फा कण 90 अंश से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर पुनः लौट जाते हैं। मतलब कुछ अल्फा कण जो है 90 अंश से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर पुनः लौट जाते हैं, अतः यह किसी धन आवेशित भाग से
बोल रहा है कि यह किसी धन आवेशित भाग से प्रतिकर्षित होकर वापस लौट गई। अतः रदरफोर्ड ने इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धन आवेश, ये परमाणु का समस्त धन आवेश, ये परमाणु का समस्त धन आवेश एक अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। फिर से दोस्तों इसे अच्छे से पढ़ने के लिए आप लोग इसको नोट बनाइए और इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, अच्छे तरह से इसको नोट कॉपी पर बना कर पढ़िए। ये बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्त, इसको बढ़िया से बनाइए। अब हम लोग पढ़ेंगे नाभिक के आकार का आकलन, नाभिक के आकार का आकलन पढ़ेंगे दोस्त, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, इसको हम लोग हाँ देखिए दोस्त, हम लोग नाभिक के आकार का आकलन के बारे में जानेंगे। देखिए रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का पूर्व अनुमान लगाया गया। जो वैज्ञानिक रदरफोर्ड था वह परमाणु की संरचना ज्ञात कर रहा था और परमाणु की संरचना को जानने के लिए परमाणु की नाभिक का पता लगाया कि परमाणु के नाभिक है क्या, परमाणु का नाभिक कैसा होता है। तो परमाणु का नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है। वह रदरफोर्ड ने पता लगाया था अल्फा कण के प्रकीर्णन से, क्योंकि अल्फा कण क्या होता है, धनायन होता है, और परमाणु का नाभिक क्या होता है, धनायन होता है। जो दोनों के बीच क्या होने लगा, प्रतिकर्षण होने लगा, और प्रतिकर्षण से पता लगा लिया कि जो परमाणु का नाभिक है वह कैसा होता है, धन आवेशित होता है। तो यहाँ पर हम लोग नाभिक के आकार का आकलन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए दोस्त, देखिए रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का पूर्व अनुमान लगाया गया कि जो अल्फा कण सीधे जाता था, जो अल्फा कण परमाणु के नाभिक के सीधे जाता था, वह अल्फा कण नाभिक के उतना ही पास है, वह नाभिक के उतना ही पास है। यह अल्फा कण नाभिक की ओर जब धीरे धीरे जाने लगा तो उसके धन आयन की संख्या होने के कारण, परमाणु के नाभिक के धन आयन होने के कारण इस अल्फा कण की जो चाल है वह धीरे धीरे घटती गई, और एक स्थिति ऐसी आई कि जो अल्फा कण की चाल है वह विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदलने लगी। सही बताओ थी। देखिए दोस्त, यह अल्फा कण है, यह अल्फा कण है जिस पर आवेश क्या है, जिस पर आवेश है इलेक्ट्रॉन के दोगुने की बराबर धन आवेश है। ये नाभिक है जिसका आवेश है जेडई, जिसका आवेश है क्या, जेडई। मान लेते हैं कि जो अल्फा कण है वह r0 दूरी तक पहुंचने तक, r0 दूरी तक पहुंचने तक उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा r0 दूरी तक पहुंचने तक उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अतः एक सूत्र होता है कि जब दो आवेश Q1 और Q2 हो और बीच की दूरी r है, यदि बीच की दूरी r है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा
आर स्क्वायर, इसी Q1 Q2 बटा आर होता है, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए दोस्त, मान लेते हैं, देखिए U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q1 क्या है 2E है, Q2 क्या है ZE है, अपान क्या है, इसकी दूरी कितना है R0 है, कितना है R0 है। ध्यान से दोस्त यहाँ से देखेंगे U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से हल करेंगे तो 2ZE करेंगे तो E का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा का हो जाएगा R0 हो जाएगा। यदि मान लेते हैं कि जो अल्फा कण है वह R दूरी तक जाने पर जो अल्फा कण की जो चाल है, गतिज ऊर्जा है, वह किस में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो U है स्थितिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो यहाँ से हल करेंगे तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ZE का ZE स्क्वायर बटा के R0। इस R0 को यहाँ ले जाएंगे तो R0 बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 2ZE स्क्वायर बटा का हो जाएगा Q हो जाएगा। ये हम लोग के जो R दूरी तक पहुँचने में अल्फा कण, इसका ये सूत्र है। यदि मान लेते हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान यम अल्फा है, यदि अल्फा कण का द्रव्यमान यम अल्फा है, यदि इसका वेग v अल्फा है, तब इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 यम अल्फा इंटू का होता है v स्क्वायर अल्फा होता है, अर्थात 1/2 यम v स्क्वायर होता है। यहाँ पर रखेंगे तो R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ZE स्क्वायर बटा K का मान रखेंगे 1/2 यम अल्फा v स्क्वायर अल्फा। यहाँ से हम लोग 2 को ऊपर भेजेंगे तो R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2 ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, एक हो जाएगा ZE स्क्वायर अपान यम अल्फा v स्क्वायर अल्फा। यही है उसकी, वही है R0 परमाणु के नाभिक के पास पहुंचने वाली जो दूरी है, जहां तक अल्फा कण पहुंच चुका है उसकी दूरी है R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4ZE स्क्वायर बटा यम अल्फा v स्क्वायर केवल थी अल्फा। अब हम जैसे सोना जो है जिसका परमाणु क्रमांक है 79, इसका हम लोग इसका अल्फा कण की जो चाल है, अल्फा कण की चाल है 2.1 गुणे 10 के पावर -7 मीटर प्रति सेकेंड, और जो द्रव्यमान है 6.67 गुणे 10-27 kg। इसको रखकर हम लोग R का मान क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्त, यहाँ पर 6 किसका है यम अल्फा का मान है, ये द्रव्यमान है, और इसका जो वेग है वह क्या है v अल्फा का वेग है। यहाँ से हम इस सूत्र में रखेंगे और पता करेंगे। तो देखिए दोस्त, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और आसानी से इसे नोट बनाइए, नोट बनाकर पढ़ेंगे तभी यह समझ में आएगा। देखिए दोस्त,
हाँ देखिए दोस्त, ये जो सूत्र है R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 अपॉन यम अल्फा भी स्क्वायर अल्फा रखेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 पर कितना 9 घात 4 गुणे जेड जो सोने की पन्नी है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है 79 है 79 ई स्क्वायर है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 पर -19 कूलम का है होल स्क्वायर। नीचे से हल करेंगे यम अल्फा द्रव्यमान है और इसका द्रव्यमान कितना है 6.7 गुणे 10 पर -27 kg गुणे भी क्या है बेग है और अल्फा कण की जो बेग होता है वह 2.1 गुणे 10 पर माइनस कितना होता है 7 घात होता है। कितना होता है 2.1 गुणे 10 पर कितना होता है 7 घात होता है। कितना होता है 7 घात। इसका क्या होगा होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो R0 की वैल्यू हल होकर आएगा 2.5 गुणे 10 पे -15 घात 10 के पावर कितना 15 घात 10 के पावर कितना आता है नहीं 15 घात नहीं हल करके देखेंगे 14 घात आता है 14 घात का आएगा मीटर आएगा। यही है सोना का जो परमाणु क्रमांक है जिसकी दूरी जो होती है R0 की वैल्यू जो होती है R0 की वैल्यू होती है 2.5 गुणे 10 पर कितना 14 मीटर होती है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग घर पर बैठकर अच्छे तरह से नोट बनाइए और अगली वीडियो में हम कल मिलेंगे। थैंक यू।